दोस्तों, आज का टॉपिक है कर्मकांडी पूजा और अध्यात्म। ये दोनों में अंतर क्या और इसको करने के लिए कौन अधिकारी है। हो सकता है दोस्तों कि मेरी कुछ टिप्पणियां बेहुदा इस्पत लगे, हो सकता है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि दो तरह के लोग यूट्यूब में हैं। एक पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड चंद्रमोहन जैन, ओशो, और मुझे तो दूसरा कोई इतना क्वालिफाइड में एकाध कोई और नजर आया है, लेकिन अधिकतर लोग मुझे आई में से ट्रेडिशनल चूतिया पे की गद्दी चोगेधारी एक बिजनेस प्रोफेशन इंस्टीट्यूट, जिसको सत्संग हाल आश्रम बोलते हैं, उसके अंदर में 1 बाय 1 मेंटेन होते चले जाते हैं। एक मरता है, दूसरा उसको अख्तियार कर लेता है। जो कोई पहले वाला ये सक्षम नहीं है तो दूसरा क्या सक्षम रहेगा, तीसरा क्या सक्षम रहेगा। भगवान भरोसे तो वहाँ पे भी लोग आते हैं, झाड़ू पोछा लगाते रहते हैं और क्या करते हैं, भगवान मालिक। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जो आज का टॉपिक भी मेरा ये है कि कर्मकांडी पूजा और अध्यात्म में अंतर क्या। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप जो पूजा करते हो, सवेरे नहाते धोते हो, अगरबत्ती लगाते हो, या कोई मंदिर में जाके पानी में लोटा लेके जाते हो और वहां जाके जल चढ़ाते हो, या जो भी करते हो, ये सब के सब कर्मकांडी पूजा है, जिसमें आप नवग्रहों में डरने के बाद कई बार अपने ग्रह की शांति कराने के लिए भी, अपनी ग्रहों की शांति कराने के लिए भी, अपने जो पुराने जन्मों के संचित कर्म है उसको भोगने से बचने के लिए भी किसी एक्सपर्ट ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर, कई बार इस टाइप की सलाह मैं भी देता हूँ, तो उससे बचने के लिए आप कर्मकांडी पूजा में उस ईश्वर की आराधना के प्रति आपका जो भी है भजन कीर्तन माला जप उतनी संख्या का संकल्प लेके आप करते हो, ये हुई कर्मकांडी पूजा। अब रही बात अध्यात्म, तो अध्यात्म का इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, कर्मकांडी जो पूजा होती है वो औसतन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार में होगी। मध्यम परिवार को अपन कैटेगरी में डिवाइड करें, सी, बी और ए, तो उसमें सी और बी में भी अप्रोचिंग B+B, ये लोग ही कर्मकांडी पूजा तक के सीमित रहते हैं। उसके बाद जो लोग थोड़े से अमीर हो चुके होते हैं, अमीर हो चुके मतलब मेरा बोलने का मतलब मिनिमम जो प्रायोरिटी से ऊपर हो चुके होते हैं, उस जीवन में भी कमाए ना कमाए तो भी आखिरी दिन तक के उनके पास इतना सफिशियंट पैसा रहता है कि अपना वो जीवन योग्य तरीके से सुचारू तरीके से अपना वो जी सकते हैं। दोस्तों, उन लोगों की भी कर्मकांडी पूजा का कई बार इतना महत्व नहीं रहता। उस स्टेज में पहुंचने के बाद बेटर यह है कि वो लोग अपने पूर्व कर्मों के कारण से भी इस टाइप की जिंदगी पा चुके हैं, जहां पर उनको इस टाइप का श्रम करे बिगड़ भी उनकी जीविका चल सकती है। मैं फिर से आपको विशेष तौर से बोलूं कि अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण से, तो दोस्तों उनको उस टाइप के लोगों का अध्यात्म में आ जाना चाहिए। अध्यात्म, मैंने कर्मकांडी पूजा के बारे में बता दिया कि किस टाइप के लोग उसको पूजा करते हैं, किस टाइप की मजबूरी में करते हैं, बता दिया। अध्यात्म में भी ये मैं मिनिमम क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि अध्यात्म में करीबन ये विषय गरीबों का नहीं है। थोड़ा सा संपन्न टाइप के व्यक्ति जो रहेंगे वही अध्यात्म में आध्यात्मिक तरीके से ईश्वर के पाने के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इस टाइप की जो संख्या में जो मैं आज बोल रहा हूँ, ये उम्मीद मत करो कि कम पढ़े लिखे कम एजुकेटेड लोग इस टाइप के विवेचना यूट्यूब पे दे पाएंगे। आई डोंट थिंक सो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं क्या हूँ, लेकिन एक बात होता है कि मेरे आगे मैं सिर्फ चंद्रमोहन जी ओशो को ही मानता हूँ, और बाकी लोग भी मैं बोलूँ कि
जो भी है मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जैसा भी जो बोल रहा है सब कर रहे हैं, ठीक है। कई बातें जो बहुत सारे प्रवचन आप सुनते हो, वो प्रवचन क्या आपको लगता है किसी काम के है? बहुत सारे प्रवचन आप सुनते हो, क्या काम किए? वो प्रैक्टिकली किस एंगल से काम किए? बहुत सारी बातें वो लिटरेचर में बोलते भी रहते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं। सबसे पहली बात तो गुरु जो रहता है सिर्फ और सिर्फ आपको ईश्वर से जोड़ता है। चाहे वो कर्मकांडी पूजा में भी आपके ग्रहों के डर के मारे से आपको ईश्वर की याद कराता है। आप घी का दिया, तेल का दिया, जो भी चढ़ाते हो, मंदिर के बाजू में भिखारी लोगों को बहुत अनाथ शनाथ पैसे बांटते हो, जो भी करते हो, वो कर्मकांडी जो भी कर रहे हो, किसी तरह से ईश्वर से तो आप एक बार तो नमन लेते हो कि भगवान मेरे को हो सके तो मेरे पुराने कर्मों को माफ कर दे। लेकिन अध्यात्मिक पूजा में ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक पूजा में आपको ध्यान समाधि में जाके ईश्वर को मनन करना है। आई थिंक इतने कम समय में मैंने आपको कर्मकांडी पूजा और आध्यात्मिक पूजा किस तरह से करना है दोनों के बारे में स्पष्ट करते हुए कौन कौन किस किस कैटेगरी के लोग इसको इस तरह से करते हैं वो भी मैंने स्पष्ट तरीके से आपको समझा दिया। दोस्तों मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि दो तरह की कैटेगरी होती है। एक होते बिगर पढ़े लिखे रोड छाप, अब नाउ क्लियर बोलो, रोड छाप चूतिया बनाने वाले, बहुत बड़े, अब जो भी आप समझो आश्रम या सत्संग हाथ खोल के बनाने वाले। दूसरे होते हैं आपको बिगर कुछ करे, आपको ईश्वर से कैसा जुड़ना है, सरल तरीके से आपको समझाने वाले एजुकेटेड लोग। उनको कोई मतलब नहीं है साहब, आपकी वो जेब खाली करके, आपके जेब को फाड़ के, आपकी जेब कतर के, अपने आपके सत्संग हाथ सजा के, आपको चूतिया बना के यदि कुछ वो करना चाहते तो मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। जब आप जैसे बेवकूफ लोग दुनिया में पड़े रहोगे तो ऐसे लोग तो ऐश करेंगे करेंगे ना, उसमें उनकी कोई गलती नहीं, गलती आपकी है। आपकी गलती है कि आपका जो इतना दिमाग ही नहीं है कि आपको ये समझ में आए कि जो आदमी खुद उस लायक योग्य नहीं है वो दूसरों को क्या मार्गदर्शन दे पाएगा। आप यदि, मैं किसी चंद्रमोहन जैन या ओशो की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कुछ बातें महसूस किया है ना मैंने कभी ओशो की, जो ओशो कम्युने पूना में कभी पूना कई बार गया, लेकिन आज तक उनके कभी सो कार्ड ओशो कम्युने में कभी जाना नहीं हुआ। लेकिन अभी थोड़ी सी उत्कंठा जगी, अगली बार जब भी जाऊंगा तो, हालांकि वो क्वेश्चन तो दिख गया है जो भी है, लेकिन एक बार अब जाना जरूर पसंद करूंगा। वो आदमी जिसकी लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी कि उसका घर एक तरह से, घर में लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी के अंदर घर हो गया था, हाईली लिटरेट, वेल क्वालिफाइड। ये झोला छाप डॉक्टर की तरफ से, ये झोला छाप आपके जो संत महात्मा है उस कैटेगरी से कई गिरी ऊपर। मैं नहीं बोलूँ कि मेरा भी क्वालिफिकेशन बहुत है, क्योंकि अतिशयोक्ति नहीं है, और मैं ये बोलूँ कि मेरे यदि सब्सक्राइबर का मतलब बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरे को उस टाइप से कोई ढोल मंजीरा सिंथेसाइजर बजाते नहीं आता जो आपके गुरु लोग के म्यूजिक हाल रहते हैं, जिसमें इको सिस्टम के साथ एकदम हाई वाटेज के सिंथेसाइजर होते हैं, और पहले माहौल बनता आधा एक घंटा, उसके बाद गुरु जी पधारते दिल में आसन होते हैं। ये सब बातें नहीं होती, क्योंकि अपने को ये सब बातें जमाना नहीं। अपने को इतना मालूम है कि अपने को यंग जनरेशन चाहिए था, वो तो अपने मिला नहीं, लेकिन फिलहाल यूट्यूब और मेरा जो एनालिसिस 45 से 55 साल की उम्र के मेल के लोग जो है मेरे सब्सक्राइबर है अधिकतर, और वो कोई तकलीफ नहीं है साहब, बिल्कुल ठीक है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ बुद्धिजीवी लोग जुड़े, बेवकूफ इलिटरेट लोग मेरे को छोड़ के चले जाए, बहुत बहुत धन्यवाद। आई कांट एंटरटेन, मैं उनको किसी तरह से नहीं समझा सकता, क्योंकि मैं अध्यात्म की तरफ मेरा बहुत विश्वास है। उसी के लिए मैंने एक दूसरा क्वेश्चन और है, न्यूटन टेंडर मोटिवेशन गुरु एंड एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर ये था, यदि आप पहली बात यदि अमीर नहीं हो तो आप अध्यात्म पूजा पाठ में मत आइए। सबसे पहले अपने आप को अमीर बनाइए। अमीर बनने के लिए आपकी कौन सी ग्रह आपकी उचित है, उसके हिसाब से कौन सा धंधा सिलेक्ट होगा। यदि आप ऑलरेडी जॉब में है तो जॉब को एंजॉय करो, 60 साल तक की उम्र तक आपको जो एक्सटेट करना है, जो उसको निचोड़ना है आप निचोड़ डालो। उसमें जो परेशानी आती है उसके लिए किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर, कोई भी रह सकता है, कोई दूसरा रहे मैं रहूँ, उससे कंसल्ट लेके अपनी छोटी मोटी परेशानी को कैसे ओवरकम करना वो ओवरकम करे। और साथ ही यदि आप बिजनेस में, तो आपके जो पिताजी का दिया वो बिजनेस, उन्होंने बहुत अच्छे पैसे कमाए, लेकिन आपको नहीं पड़ रहा क्योंकि उनको जरूरत है, तो वो बिजनेस के लायक, उनको बिजनेस उनका बरोबर कर रहा है, लेकिन आपके जो बिजनेस भी कर रहे हो उसके लिए आपके घर सुटेबल नहीं है। तो आपको क्या करना कि उसी ग्रह के बिजनेस को करना है, तो आपको थोड़ी बहुत सावधानी क्या लेना पड़ेगा
किसी कारण तौर पर और क्या करना पड़ेगा, नया भी बिजनेस करना है, उसके आप एबल हो तो उसमें कौन से लाइन में आपको जाना चाहिए, कौन इन्वेस्टमेंट कैसा करना चाहिए, इसमें प्रोग्राम। दोस्तों मैंने आज के टॉपिक में आपको कर्मकांडी पूजा, अध्यात्म की पूजा, तो दोनों की कौन कौन किस टाइप के लोगों से जुड़ सकते हो वो बताया। साथ में भी आप ये बताया कि अमीर लोग को अध्यात्म पूजा, तो आप गरीब हो तो आप कैसा करोगे, गरीब हो तो पहले आप अमीर बनने की कोशिश करो। तो अमीर बनने के लिए कोई एक्सपर्ट एस्ट्रोलजर तो आप पकड़ो जो आपको धंधे के बारे में कंसल्टिंग दे। दोस्तों मैं एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनेंशियली रिच कैसा बनाना, इस टॉपिक को छोड़ के परीक्षा दूसरी किसी टॉपिक में मैं नहीं बोलता। बाकी सब जो है कोई भी आपके पास निकट में जो भी ब्राह्मण है उनका आप नमन कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अमीर कैसा बनना इस टॉपिक पे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टिंग है। मैं किसी को ये नहीं पता बोलता आपकी ये उंगली छोटी है, ये उंगली बड़ी है, आपकी रेखा यहाँ से ऐसी मुड़ रही है, वहाँ से उधर से ऐसी जा रही है, तो ऐसा ऐसा हो रहा है, अधूरा ज्ञान महाकल्याण कभी मैं नहीं बोलूँगा। एक बात दोस्तों हम हमेशा ध्यान रखना, अधूरा ज्ञान महाकल्याण, कभी भी अधूरा ज्ञान, कोई एस्ट्रोलॉजी सीखना, इस टाइप से चीजें सीखना इतना संभव नहीं। आज मैं जो भी यहाँ पर इस टॉपिक इस टाइप से जो नॉन स्टॉप कंफ्यूजन बोल रहा हूँ, कभी भी मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं, इसके बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा उतना एजुकेशन है, मेरा उनकी दखल अंदाजी अध्यात्म में है, इसलिए मैं तुमसे बातें बोल रहा हूँ। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मत करें, सुनते रहे, किसी और को बोले सब्सक्राइब कर दे ताकि वो सुनते रहे, सतत मेरे साथ बने। मेरा पहला थीम है आपको, पहले आप अमीर बनिए, पहले आप अमीर बनिए। जब तक अमीर नहीं बने तब तक कर्मकांडी पूजा करते रहे। बिल्कुल जो ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में उनके नमन करते हो, वो ग्रह को मनाने की जो भी लगता है, किसी योग्य ब्राह्मण, किसी योग्य ज्योतिष से परामर्श लेकर करते हैं। बाद में अध्यात्म में भी आपको आना है, बिंदास वेलकम लाइट में। मैं भी वो स्टेज क्रॉस कर दिया, कर्मकांडी पूजा कई लोगों में से छूट चुकी है। आगे इसी तरह से मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका दोस्त सदैव आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।